आज मैं अपने चैनल पर एक नई सीरीज़ आप समझ सकते हैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं भारतवर्ष के विभिन्न योगियों से आपकी मुलाकात कराऊंगा, जो अभी के योगी हैं और जो काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। ऐसे ही मैं आज एक ऐसे साधु के पास आया हूं, जो पिछले 10 साल से खड़े हैं और उनका संकल्प 12 साल का है, यानी कि अगले 2 साल तक भी वो खड़े ही रहेंगे। ये इसके साथ साथ जो खड़े होने की जो तपस्या है, इसको करने के साथ साथ ये एक और पुनीत कार्य भी कर रहे हैं। ये एक गौशाला चला रहे हैं। गौशाला भी ऐसी नहीं कि जहाँ पे आपने गौओं को रख लिया और उनको चारा खिलाया फिर उनका दूध निकाला। ये उन गौ माता को लेके आते हैं जो दयनीय स्थिति में होती हैं, जो कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है जिनका, या किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती हैं, मरनासन होती हैं। इनके जो पूरी टीम है, एक सोसाइटी है, ट्रस्ट है, ये उठा के लेके आते हैं, उसकी सेवा करते हैं, फिर उसको यहीं रख लेते हैं। आइए मिलते हैं पानपुरी महाराज जी से। आपके साथ आया हूँ ये श्री शीतला माता विकलांग गौशाला में, और ये मेरे साथ पानपुरी जी महाराज हैं। और ये देखिए बहुत समय से इन्होंने संकल्प ले रखा है। बिल्कुल खड़े हैं, ये सोते नहीं हैं, सारा दिन इस तरीके से रहते हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने इनको अभी रिक्वेस्ट की थी कि जो गौशाला है उसमें एक बार चल के ये हमें हमारे साथ चलें, तो इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी और ये वहाँ पे चले। अदरवाइज़ ये इन्होंने संकल्प ले रखा है। आपने संकल्प महाराज जी किस चीज़ के लिए ले रखा है? ये खड़ी तपस्या है बच्चा, 12 साल की। कितने साल हो चुके हैं इसको? ये 2011 में शुरू हुई है, अब 2020 लग गया, 10 साल हो गए बच्चा। 10 साल हो गए। तो ये मतलब आप खड़े ही रहते हो इसमें हमेशा? अब बस टॉयलेट खड़े खड़े जाना, खाना पीना सब खड़े खड़े, कहीं जाना है तो खड़े खड़े, और सोना है तो भी खड़े खड़े। मतलब आप लेट के सोते नहीं हो? लेटना तो बच्चा बैठना ही नहीं होता, लेटना तो बाद की बात है जब बैठना हो। अच्छा, ये मतलब इस तपस्या का यही नियम होता है कि बैठना नहीं है ना लेटना है, झूले पे आराम करना है बस। यही झूला जो है, इसी झूले पे आप देखो, ये ऊपर लटका हुआ है झूला गार्डर से, तो इसी झूले पे ही महाराज जी का पूरा पिछले 10 साल जो है, 2011 से लेके 2020 का एंड होने वाला है, ये इस झूले पे ही सोते भी यही हैं, आराम भी यही करते हैं, और एक तरीके से ये खड़ी अवस्था में ही रहते हैं। ये इसलिए रखा हुआ है कि सोने के लिए थोड़ी टेक मिल जाए इनको, अदरवाइज ये खड़ी साधना है। ऐसा है महाराज जी? बिल्कुल बच्चा। और ये गौशाला का आपने कब? 5 साल की तपस्या पूरी होने के बाद तो बच्चा एक पैर पे ही रहना पड़ता है, क्यों एक पैर बदलना पड़ता है, कभी वो ऊपर वो नीचे, कभी वो ऊपर वो नीचे। अब देखो एक पैर पे खड़े हैं, आओ जरा ये नीचे। टाइम भी सोते हैं तो एक पैर पे सोते हैं। और ये पाँव पे आप देखिए जख्म, और ये क्या लगा रखा है आपने पाँव पे? ये गोले के तेल में सैफ्रॉन मिला के लगा रखी है। अच्छा, आप तपस्या देखिए प्राचीन भारत की, और हमारी जो प्राचीन भारतीय संपदा है उसका आप तपस्या देखिए कि किस कदर। ये मेरी सिटी की बात है, मैं इस बात का गवाह हूँ, इस सिटी में ही रहता हूँ मैं, और कितनी बड़ी ये तपस्या कर रहे हैं। पाँव आपके सामने मैंने दिखाए हैं, और इसमें गरी बोलते हैं महाराज, गरी के गोले में जो ये आपने बताया, सैफ्रॉन पीस के और गोले के तेल में मिला के वो लगा रखी है। वही जो गोला जो महाराज कह रहे हैं, गरी का तेल उसको बोला जाता है। गरी के तेल में सेफ्रॉन पीस के, लेकिन तपस्या में कमी नहीं आनी चाहिए। पाँव चाहे गल जाएं तो खड़े रहेंगे, ठीक नहीं होंगे, ये बैठने के बाद ही ठीक होएंगे। तो 12 जो साल की तपस्या है, जिसमें 10 साल हो चुके हैं, और 5 साल बाद महाराज जी ने बताया कि एक पाँव पे, या तो राइट या फिर लेफ्ट, एक पाँव पे, यानी कि 5 साल पूरे होने के बाद बच्चा पैर ज़्यादा ख़राब होने के बाद दोनों पैर नीचे रखे नहीं जाते, एक पैर ऊपर एक नीचे। अब एक पैर को थोड़ा रेस्ट मिलता है, फिर दूसरा को रेस्ट मिल जाता है, ऐसे करके समय बिताना पड़ता है। तो ये जो गौशाला है ये कितने समय से है? ये 2010 से।
2010 से देखिए गौशाला बहुत सारी होती हैं, हर सिटी में हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई नई गौशाला है जो मैं नया बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये नई इसलिए, ये कॉन्सेप्ट जो महाराज लेके आए वो यहाँ पे गौएँ वो हैं जो जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, जो बीमार हो जाती हैं और जो लवारिस होती हैं। ये गौशाला इसलिए ख़ास है कि ये केवल दूध दोने के लिए गौशाला नहीं है, ये बल्कि उनकी सेवा करने के लिए, सिर्फ सेवा करने के लिए ये गौशाला इन्होंने बनाई है। तो महाराज जी गौशाला के बारे में आप थोड़ा सा और बताएं। बच्चा ये बीमार गौ वंश की सेवा बचपन से कर रहे हैं हम। कहीं पे भी एक्सीडेंट से घायल हो जाए या ब्लेडों की तार से कट जाए या कोई जमींदार खेत में बढ़ने से कोई लोहे का औजार मार दे या बहुत किसी भी कारण, चार पैर का कोई भी बेजुबान कोई भी जीव, कुत्ता बंदर कुछ भी है, कोई भी अपने आप भी लेके आता है यहाँ पर, तो ना तो उसको मना किया जाता है और कोई सूचना देता है तो जाके लाया जाता है मौके से, रात को किसी टाइम भी या दिन में किसी टाइम भी। और शहर में जो रिक्शा चलती है उसके अंदर नंबर दे रखा है, मोबाइल नंबर, वे कोई भी बीमार गाय देखे तो इस नंबर पे सूचना करे। सूचना मिलते ही उठा के पहले मौके पे दवाई पानी करनी, फिर उसका यहाँ जब तक ठीक ना हो उसको गौशाला में रखना। तो ये हॉस्पिटल है बच्चा, बीमार के लिए ठीक। तो ये आते यहाँ पर ठीक जैसे कोई जमींदार आते हैं ठीक गाय को यहाँ शिफ्ट करने के लिए, कोई 5,000 के लिए कहता है, कोई 2,000 के लिए, उनको मना कर देते हैं। केवल बीमार गाय को ही आप लेके आते हो? बीमार गाय को, और ठीक गाय को तो कोई खुद ला के छोड़े तो भी नहीं लेते हम। मतलब आपका उद्देश्य बीमार गाय की सेवा करने का है। और तो काफ़ी गवर्नमेंट से कोई सहायता मिलती है आपको? गवर्नमेंट से गौ सेवा आयोग से रजिस्टर्ड हो रही है गौशाला। 2 बार सहयोग मिला था, एक बार 38,000 का, एक बार 50,000 का। अब सौर ऊर्जा का वो लगा है 2 किलोवाट का, वो गवर्नमेंट ने लगा के दिया है? गवर्नमेंट की तरफ से, गौ सेवा आयोग की तरफ से लगा है वो। इसके अलावा और आज तक कोई सहयोग नहीं मिला। तो आप हो कहाँ से महाराज? आप आए इसी शहर से हो या किसी और शहर से आए हो? बच्चा जन्मभूमि हांसी शहर से ही है। हांसी शहर लाल सड़क पुराने डाकखाने के पास। अच्छा, इसी शहर से? स्थान बाबा जगन्नाथपुरी समाधा डेरा। हमारे यहाँ पे एक सिद्ध स्थान है जिसको हम समाधा बोलते हैं, बाबा जगन्नाथ जी पुरी जी का। इनका वो पुरुष स्थान है, वहाँ पे इन्होंने समय बिताया है, वहाँ पे सेवा की है। एक से पहले भी वहाँ सेवा करते थे और देवयोग से प्रेरणा लेके तो ये पुनीत कार्य कर रहे हैं। अभी मैंने पूरी गौशाला आपको दिखाई, किस तरीके से गौओं की सेवा यहाँ पे हो रही है। और गौओं के लिए मैंने ऊपर आपको दिखाया था कैमरा ले जाके कि कैसे पंखे चलाए जा रहे हैं 24 आवर। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है, गौओं को गर्मी में नहीं रहने दिया जाता। जिस पंखे में ये खुद रह रहे हैं वही के वही पंखे इन्होंने गौओं के भी लिए लगवा रखे हैं। पंखा जो यहाँ पे चल रहा है वही का वही पंखा जो है वहाँ पे भी चल रहा है। तो एक समान ये व्यवहार कर रहे हैं गौ के साथ। ये जो सबसे बड़ा उदाहरण है गौ सेवा को जो देखने को मिला है। तो महाराज जी, आप और गौ सेवा के बारे में आपके कैसे क्या क्या अनुभव है, कुछ बताएंगे? गौ सेवा के बारे में बच्चा ये अनुभव है कि आज के टाइम सबसे ज़्यादा दुर्गति गौवंश की है और इनको इनका हक पूरा मिल नहीं रहा। सरकार भी सहयोग दे रही है, समाज भी सहयोग दे रहा है, लेकिन इन तक पहुंच नहीं रहा। तो क्या किया जाए कि जिस तरह हम कर रहे हैं, ये जो शहर में सबसे पुरानी बड़ी गौशाला है उनको संपूर्णता से करना चाहिए। और एक शहर के अंदर एक गौशाला पर्याप्त है, अगर वो पूरा कार्य करे तो। दूसरी गौशाला की एक शहर के अंदर जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये कार्य पूरा नहीं होता जब ये कदम उठाना पड़ा। बिल्कुल
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो कार्य पूरा करते तो हम उन्हीं के पास से हो करते, उन्हीं के पास जाके सेवा करते। बिल्कुल महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इसके पीछे ये बात सामने आती है कि किसी चीज़ की जब ज़रूरत होती है तो ही वो चीज़ होती है, बगैर ज़रूरत के नहीं होती। तो महाराज जी यही कहना चाहते हैं कि गौशाला, जैसे मैंने बताया कि सभी शहरों में होती है, ऐसा नहीं है कि इनसे पहले गौशाला नहीं थी, लेकिन ये कार्य कोई नहीं कर रहा था जो कि हर गौशाला को करना चाहिए, वो चाहे किसी भी सिटी की हो। तो महाराज जी ये संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से कि हम गौओं के पालन के साथ साथ जो गौएं बीमार हो जाती हैं या जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी गौशाला की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं का ही उत्तरदायित्व है कि वो उनको ठीक करें और अपने यहाँ रखें और उनको इस लायक बनाएं कि वो जो भगवान का दिया हुआ जो जीव है वो काम कर सके और जी सके। तो ये 12 साल की जो तपस्या है, इसका उद्देश्य क्या है? मतलब आप किस लिए कर रहे हो? अपने धार्मिक आध्यात्मिक उत्थान के लिए कर रहे हो या किस चीज़ के लिए कर रहे हो आप ये? देखो बच्चा, तपस्या और कोई भी कर्म, साधु कोई कर्म अगर किसी कामना रखे, कोई भी कामना रखे करेगा साधु, तो फिर वो साधु नहीं है। साधु का हर कर्म निष्काम भावना से होता है, तभी वो सफल होता है। बिल्कुल, भगवान कृष्ण ने साधु भी अगर काम भावना से किसी इच्छा से कोई कर्म करेंगे तो साधु में और गृहस्थी में क्या अंतर रह गया। बहुत बड़ी बात की है महाराज जी ने। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही संदेश दिया है कि अगर कामना कर ली तो फिर वो संसारिक व्यक्ति बन गया, वो साधु नहीं रहा। और यही बात महाराज जी ने कही है कि अगर आपने कामना कर ली, इच्छा रख ली किसी भी चीज़ के लिए, तपस्या के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 3 गुण जो भगवद गीता में बताए हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों को त्यागना होता है। तो तीनों को त्याग कर ये तपस्या की बात कर रहे हैं कि कामना इन्होंने किसी चीज़ के लिए नहीं रखी, अपने सुख के लिए भी नहीं रखी। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। तो मैं इतना कहते हुए विदा लूँगा और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और आप सबसे अपील करूँगा कि इस जो संस्थान है, इस संस्थान से जुड़ें और जो आपकी जितनी आपकी हो सकती हो इस संस्थान की मदद करने की कोशिश करें। मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई, मदद बहुत तरीके से की जा सकती है किसी भी चीज़ के। मैंने पूरी गौशाला घूम के दिखाई। आप सभी लोग समझदार व्यक्ति हैं, किसी भी तरीके से ऐसे संस्थानों को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे संस्थान नहीं होंगे तो जो ये निरीह पशु हैं, जो बेजुबान जानवर हैं, उनका कोई भी नहीं होगा। तो बेजुबान जानवरों का सहारा बन रहे हैं पानपुरी महाराज जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और पूरी सोसाइटी की तरफ से मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।